नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिक्सकैड के अंदर किस तरीके से हम ट्रिम कमांड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है और क्या क्या अलग डिफरेंट मेथड है हमारे पास जिनके थ्रू हम ट्रिम कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करने के लिए आपको मॉडिफाई पैनल में जाना होगा। यहाँ पर आपको ट्रिम कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप कमांड लाइन में जा सकते हैं और यहाँ पे TR टाइप कर सकते हैं, आपकी ट्रिम कमांड स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका क्वाड का ऑप्शन ऑन है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ आपको ट्रिम कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा एडिट सेक्शन के अंदर, या फिर जो भी सजेस्टेड कमांड्स होंगी उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर आपको ट्रिम कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड के थ्रू अगर हम ट्रिम कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं, जस्ट आपको क्वाड कमांड का ऑप्शन, या क्वाड जो ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर दिया हुआ है, इसको आपको ऑन करके रखना है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी कमांड्स मिलेंगी, जिसमें से एडिट के अंदर आपको ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर सजेशन लिस्ट के अंदर भी आपको ट्रिम सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है। आपको किसी भी कमांड को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टीज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या जो ट्रेडिशनल ट्रिम का मेथड है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको सिंपल उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है क्वाड कमांड के बेसिस पे, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन एक तरीके से सजेशन मिल जाएगा, और उस सजेशन लिस्ट में से आप उस ऑब्जेक्ट को उस कमांड को, ट्रिम कमांड को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल ट्रिम कमांड की, किस तरीके से हम नॉर्मल ट्रेडिशन मेथड के बेसिस पे ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप एंटर या स्पेस बटन को प्रेस कर सकते हैं, या आप TR डबल एंटर करेंगे तो अभी आपकी ट्रिम कमांड स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि आप बिना किसी रेफरेंस के किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं। बिना किसी रेफरेंस का मतलब कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो जिस भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होगा वहां तक वो ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा, इस ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पे, जिसमें आपको TR डबल एंटर टाइप करना होता है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जहां से भी इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां तक वो ट्रिम हो जाएगा। तो अब बाकी के ऑप्शंस देखते हैं इसमें। जैसे मैंने TR डबल एंटर टाइप किया तो यहाँ आपको सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब ऑप्शन आपका फेंस कहलाता है। तो फेंस बेसिकली होता है जिसके अंदर हम एक फेंसिंग की तरह एक लाइन क्रिएट करते हैं, और वो लाइन जहाँ जहाँ से भी जाएगी वहाँ वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका एक बार में ट्रिम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेंस। तो फेंस का प्रोसेस हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं, तो उस जगह पे हम फेंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्रॉसिंग विंडो का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड रहता है वो क्रॉसिंग विंडो का ही रहता है, जिसको हम ग्रीन विंडो या क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक अपने आप उस इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देगा। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एज मोड का। जब भी आप TR डबल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एज मोड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। बेसिकली इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी इंटरसेक्ट नहीं हैं। तो अगर मैं इसको ट्रिम करने जाऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, और किस रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को, सॉफ्टवेयर को इसको ट्रिम करना है, वो सॉफ्टवेयर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको एज मोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट नो एक्सटेंडेड का ऑप्शन होता है, तो जिसे हम एक्सटेंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड हो। और जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस लाइन का रेफरेंस लेके इस ऑब्जेक्ट को ये ट्रिम कर देगा। तो इसके बाद इसमें दो ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं जब हम 3D के अंदर कुछ XY या YZ या किसी दूसरे प्लेन के ऊपर काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन जो क्या होता है वो इरेज का है, कि आपके पास कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम इसे ट्रिम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इरेज का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं ट्रिम के सबसे लास्ट मेथड के बारे में, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस के बेसिस पे ट्रिम कर सकते हैं। इसके लिए आपको TR नॉर्मल सिंगल एंटर का टाइप करना है, या फिर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रिम कमांड को। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपसे पूछता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट, किस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं। जैसे मैं इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट या इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे इन लाइंस को ट्रिम करना चाहता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद एंटर टाइप करूंगा, और अब मैं इनमें से किसी भी लाइन को सेलेक्ट करूंगा, तो वो लाइन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली एक बार में ट्रिम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ या इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये अपने आप इसका रेफरेंस लेके इसको ट्रिम कर देगा। तो ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपके पास कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस सर्कल को मैं ट्रिम करना चाहता हूँ लाइक इस लाइन के बेसिस पे। तो मैं TR सिंगल एंटर करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, और एंटर करने के बाद जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो ये अपने आप पूरा का पूरा ट्रिम हो जाएगा। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल इंटरसेक्शंस हैं, तो उस जगह पे हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।